तो आप क्या सोच रहे हो? मैं उसको सोच रहा हूँ किसी तरह मेरे वापस आ जाए मेरे पास। मैं बहुत ज्यादा उससे प्यार करता हूँ मैडम जी, मैं रह नहीं पा रहा हूँ उसके बिना। लेकिन यही आपके दिक्कत का प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो जो आपकी जो दिक्कत है ना वो यही है कि आप सोच रहे हो आप उसे बहुत प्यार करते हो, है ना? जी। तो इसे आपको समझना पड़ेगा कि आपके कुछ करने से कुछ नहीं होगा, सामने वाला जब तक नहीं चाहेगा आप सोच के कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है? जी जी। ठीक है। तो अब आपको एक्सेप्ट करना होगा, इसके जी। अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति डिसाइड करेगा कि उसे आपके साथ रहना या नहीं रहना। अगर वो नहीं रहना चाहता तो आप उसे जबरदस्ती नहीं रख सकते हो। ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब जी। जो हम ये तीन बजे प्यार चले हुए इमोशन है इसे आपको एक्सेप्ट जब करोगे ना तो ये कम हो जाएगा। अभी लग रहा है कि वो आ सकती है, वो ऐसा हो सकता है, ऐसे जीवन फिर से शुरू हो सकता है। अगर ये सब सही होता तो वन आपके जीवन में इतनी इतना प्रॉब्लम टाइम। आती ही नहीं। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर सब कुछ सही होता तो आपके जीवन में ये प्रॉब्लम आती ही नहीं। जी और अगर प्रॉब्लम है तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम जैसे है और जैसी सिचुएशन है आपको वैसा एक्शन लेना होगा। ठीक है? जी। तो एक्शन अगर ले सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आपको अपने मन को समझना होगा। ये जो दर्द है, ये जो पीड़ा है, जो ये प्रेम है, इसे आपको जानना पड़ेगा। जब जानोगे तो ये कम होगा तो आप सही निर्णय ले पाओगे। ठीक है? तो एक चीज तो ये है कि जब तक वो नहीं रहना चाहेगी, वो आपके साथ अगर खुश नहीं है, वो आपसे दूर भाग रही है, तो आप जबरदस्ती उसको अपने पास नहीं ला सकते हो। ये चीज एक्सेप्ट कर लो आप। ठीक है? ठीक है। और दूसरा, अगर बच्चों की चिंता है, बच्चों पे प्यार है, तो बच्चों के लिए आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हो, कस्टडी के लिए कह सकते हो। जबरदस्ती आप बच्चों को भी नहीं ला सकते हो, है ना? हाँ जी, हाँ जी। कानून में है कि आप बच्चों की अगर कस्टडी चाहते हो कि मेरे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, मैं उनका ज्यादा बेहतर फ्यूचर बना सकता हूँ, तो उसके लिए फिर आपको कानून से कस्टडी लेनी पड़ेगी कि मेरे बच्चों की देखभाल मैं करूंगा। ठीक ठीक है? है। ठीक है। उस उसके लिए फिर चाहे आपको वाइफ को तलाक देना पड़ेगा तो तलाक भी देना पड़ेगा, है ना? ठीक। ठीक है। क्योंकि अगर साथ नहीं रहेगी तो छुटकारा तो चाहिए, ऐसे में थोड़ी है। और अगर वो बोल रही कि मेरा हस्बैंड नहीं है तो और अच्छी बात है, जाने दो, उसको क्या फर्क पड़ता है ना? हम्म, लेकिन बच्चे तो आपके हैं, ये प्रूफ है आपके पास कि मेरे बिल्कुल। बच्चे हैं, है ना? बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। तो आप अपने बच्चों की कस्टडी ले सकते हो, अगर बच्चों के फ्यूचर के लिए है, अपनी खुशी के लिए नहीं है। अपना तो क्या है, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो तो वैसे भी जहाँ भी रहेंगे खुशी रहेंगे, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये है कि मुझे खुशी चाहिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों का परवरिश करना चाहता हूँ। ठीक है? ठीक है। लेकिन बीवी का जो मैटर है उसमें यही है कि आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर बीवी आपके साथ नहीं रहना चाहती, आपके साथ खुश नहीं है, वो आपसे भाग रही है, तो उसे भागने दो, उसे जाने दो। उस पे ये मत सोचो कि वो वापस लौट के आए। वापस लौट के आना होता तो जाती नहीं। ठीक वो है? तो बात है। है ना? हाँ जी, हाँ जी। और अगर उसे आना होगा तो आएगी, आप छोड़ दो ना, जाने दो। आप चिंता ही मत करो कि आ रही कि नहीं आ रही। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, मस्त रहो। आप क्यों टेंशन में हो? अगर उसे टेंशन नहीं तो आप क्यों टेंशन में हो? आप भी तो इंसान हो ना। पर मुझे क्या बताऊं, मेरे को तो हाँ हाँ, मतलब बताइए। नहीं बर्दाश्त हो रहा है मेरे को बिल्कुल हाँ, भी। मतलब मैं इसके साथ इतना किया जो क्या नहीं, बताऊं। सुनिए, नहीं बर्दाश्त हो रहा उसके लिए फिर हमारा 90 डेज का एक कोर्स है, जिसमें हम यही सिखाते हैं, समझाते हैं कि आप बर्दाश्त कैसे करोगे, आप जानोगे कैसे। जब आप चीजों को क्लियर जानोगे ना तो अपने आप बर्दाश्त होने लगेगा। समझ रहे हो? हम्म, उसके लिए फिर आपको हमारा 90 डेज कोर्स ज्वाइन करना होगा, जो आपके भीतर दर्द है ना उसे कम करने के लिए। बाहर के लिए तो आपको कानून की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है? जी। लेकिन जो आप भीतर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, जो आपका मन नहीं मान रहा है, जो आप अपने आप को समझा नहीं पा रहे हो, उसके लिए फिर आप हमारे 90 डेज कोर्स में आइए। उसमें आपको ऐसी चीजें समझाई जाएंगी, ऐसी ताकत मिलेगी कि आप सब चीजों को समझ पाओगे। और जो आप बोलते हो ना कि मैं सब ठीक कर दूंगा, तो वास्तव में आप सब ठीक कर लोगे, लेकिन जिस तरह आप चाहते हो ना वैसा नहीं। फिर वो कुछ अलग ही होगा, लेकिन ठीक हो जाएगा। हम्म, है ना? बिल्कुल। मतलब ठीक करने का मतलब है कि आपके मन में शांति हो, आप टेंशन हम्म, फ्री हो, आपको डिप्रेशन ना हो, आपको चिंता ना हो, आपको किसी का दर्द ना हो। समझ हम्म, रहे हो? तो ठीक होने का मतलब यही है कि आप अपने जीवन को अपने तरीके से जी पाओ। है ना? हाँ जी। लेकिन अब उसमें आपकी वाइफ रहेगी या नहीं रहेगी, ये नहीं हो सकता। ये तो तभी होगा जब आपकी वाइफ चाहेगी। ठीक है? ठीक है। ये तब होगा जब वो चाहेगी, और वो तब चाहेगी जब आप उसका पीछा छोड़ दोगे।
जब वो परेशान होगी, जब वो बाहर भटक के सब कुछ देख लेगी कि बाहर सुकून नहीं है, सुख नहीं है, जिस चीज के लिए वो भाग रही है वो चीज उसे बाहर नहीं मिलेगा, जब वो इस चीज को समझ जाएगी तो शायद उसका मन करे कि चलो मैं फिर से पहले वाली लाइफ जीऊं, क्योंकि वो लाइफ अच्छी थी। समझ रहे हो? हम्म। तो पर मैं मैडम जी, अगर वो गलत में चली गई तो मैं उसे कैसे रख सकता हूँ? नहीं तो फिर आप नहीं रखोगे ना, लेकिन अपने हम्म। मन को तो मजबूत करना पड़ेगा ना। आप बोल रहे हो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम्म। नहीं भी अभी रखोगे तो अभी तो चलो, अभी तो फिलहाल ये कह नहीं सकता कि उसमें चली गई या नहीं गई। हम्म। पर है कोई ना, तो जो फोनों पे रात को 12-1 बजे तक लगे रहना, छुपा के रखना, कुछ तो बात है ना जी। ऐसे तो है नहीं। नहीं, और बिना सपोर्ट के तो वहां तक ये दिल्ली वापस गई नहीं। इतना बड़ा सुनिए एक्शन तो जब ही लेगा ना कोई, जब कोई साथ हो। सुनिए, बाहर वो कुछ भी करे, किसी के साथ भी रहे, ये तो क्लियर है ना कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती बिल्कुल। है। हाँ बाहर जी, हाँ वो जी। क्या कर रही है वो छोड़ो, आप वो करेगी तो भी नहीं करेगी तो भी आपके साथ नहीं रहना चाहती, ये तो क्लियर है ना। हाँ जी। इस चीज को एक्सेप्ट करो, वो कहीं भी कुछ भी करे, वो छूट भी जाएगा तो भी वो आपके साथ नहीं रहेगी, अगर वो नहीं रहना चाहती तो, हम्म। है ना। बिल्कुल। तो आपको ये नहीं देखना है कि वो किसके साथ है, क्या कर रही है, आपको ये देखना है कि वो आपके साथ खुश नहीं है, आपके साथ रहना नहीं चाहती। हम्म। ठीक है। ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, उसका पीछा करना बंद करना है, उससे हाथ जोड़ना है कि ठीक है तुझे जो समझ में आए वो कर, जो अच्छा लगे वो कर। लेकिन अगर फिर आप नहीं रखना चाहते हो तो वो आपका डिसीजन है, आप मत रखो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। नहीं, मैंने रखने के लिए तो मना नहीं किया। अभी फिलहाल आ सकती है, हमें हमें तो तो फिर कोई वो आप मतलब कोशिश तो हमारा यही, हम यही लगे हुए हैं कि वो किसी तरह वापस आ जाए। नहीं, आप कोशिश मत करिए, कोशिश करेंगे तो नहीं आएगी, है ना। आप जिस चीज को चाहोगे वो आपको नहीं मिलेगी। आप कोशिश करना छोड़ दो, आप बिल्कुल उससे बेपरवाह हो जाओ, आप अपनी जिंदगी को मस्त जियो, उसके बाद वो उसको लगेगा तो आएगी, तो दरवाजे खुले रखिए कि अगर वो आना चाहे तो आ सकती है। समझ गए? जी। तब ये कर सकते हो आप, लेकिन कोशिश करके तो आप उसे नहीं ला सकते हो, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोशिश करके दिलों को नहीं जीता जाता। ठीक है। जो भी उसे समझा रहा हो, कहती है बीच में हमारे मत आओ। नहीं नहीं, यानी दोनों दोनों सिस्टर ही सब कुछ कर रही हैं बस। यही तो सबसे बड़ी गलती है कि हम शिकायत दूसरों की कर रहे हैं। अरे हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है हमारे कारण हो रहा है, क्योंकि आप उसे इतना महत्व दे रहे हो इसलिए वो भाव खा रही है ना। हम्म। आप अपने जीवन को बेहतर बना लो, आप अपनी जिंदगी में मस्त हो जाओ, आप अच्छी इनकम कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओगे, आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जियोगे, तब उसे लगेगा कि हाँ इसके पास क्या था और उसने क्या खोया है। समझ रहे हो? हम्म। आप रोते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, पीछे पड़े रहोगे, परेशान रहोगे, तो वो तो भाव खाएगी ना। ये तो है। आ रही बात समझ में? जी जी। तो इसके लिए आप हमारा 90 डेज का कोर्स ज्वाइन कीजिए, ताकि आप अपने आप को मजबूत बना सके, आप अपने मन की जिंदगी जी सके। ठीक है, बाकी आगे का रास्ता अपने आप निकलेगा, आप खुद डिसीजन लोगे कि अब आपको क्या करना है। लेकिन कायरता, कमजोरी ये चीज नहीं होनी चाहिए, किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं, किसी के आगे रोना नहीं, चाहे दिल में कितना भी दर्द हो रहा हो। उस दर्द को खत्म करने के लिए ज्ञान है, जानोगे तो अपने आप वो दर्द खत्म हो जाएगा। आपको सच्चाई जाननी होगी कि रिश्तों की सच्चाई क्या होती है, लोग एक दूसरे से कब तक कनेक्ट रहते हैं और क्यों अलग हो जाते हैं। ठीक है। आ रही है बात समझ में आपको? तो अब आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि देखो बाहर जो हो रहा है वो तो चलेगा, लेकिन जो आपके भीतर उथल पुथल मची है ना, उसके लिए सीखना पड़ेगा, वो उसके लिए कैसे जानना पड़ेगा। वो कैसे करना है मेरे को? उसके लिए अगर आपके पास पैसा भी है और टाइम भी है थोड़ा सा, क्योंकि देखो हमारे पास आना नहीं है, आपको सोशल मीडिया के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू ही सिखाया जाएगा। ठीक है। अच्छा जी। रात को 9 बजे से 10 बजे तक हमारा लाइव सेशन होता है, हफ्ते में 4 दिन। ठीक है। अच्छा अच्छा जी। हाँ। ठीक है, मतलब तो महीने में कितनी बारी बात कर सकते हैं? नहीं, आप 9 बजे से 10 बजे तक लाइव सेशन ज्वाइन करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप अगर पर्सनल चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या आप वहाँ भी डायरेक्ट लाइव बात कर सकते हैं। नाइट में? नाइट में 9 से 10। कोई दिक्कत है आपको? नहीं, ठीक है, फिर मैं देखता हूँ कैसे। ठीक है, आप कह रही हैं, मन को मनाना पड़ेगा जिस तरह भी है।
नहीं देखिए, कह नहीं रही हूँ, मैंने काफी लोगों के साथ काम किया है और उनकी लाइफ में बेहतर परिवर्तन आए हैं। तो इसका एक ही है कि आप बाहरी लड़ाई भी तब लड़ पाओगे जब आप भीतर मजबूती रहेगी आपके, समझ रहे हैं? अगर भीतर से ही आप कमजोर रहोगे तो बाहर भी आप टूट जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। छूट ही गया जी, वहाँ पर देखो रोड पे आके थप्पड़ 3 4 5 हाँ, मार दिया, मैंने और क्या अगर बोला। अगर आप हमारे कोर्स में होते ना तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि आपको थप्पड़ मार के चली जाए, आप कुछ भी परवाह नहीं करते, सीधे जड़ते थप्पड़, फिर चाहे जो हो जाता। समझ रहे? ये डर ही क्यों आ रहा है? क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि जिंदगी किस दिशा में हमें ले जा रही है और हमें उस पे कैसे एक्शन लेना चाहिए, है ना? तो फिर वो तो पुलिस भी बुला देती जी, फिर वही काम तो बढ़ बोल जाता। रही हूँ कि वो ऐसा कर देती है, आप सोचते रहते हो, वो नहीं डरती वो है। बुला रही थी, वो पुलिस बुला रही थी जी, कह रही है मैं फोन कर रही हूँ थाने ठीक पे। है, पुलिस बुला रही है, क्या करती पुलिस? आगे से वो कर रही ना, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, पब्लिक देख रही है, कैसे पुलिस बुला लेती? अगर उसने पहले थप्पड़ मारा तो दूसरा थप्पड़ आप उसको जड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है पुलिस वुलिस की। समझ रहे हो? आज के समय में महिला और पुरुष सब बराबर हैं, सबके लिए कानून बराबर है। अगर कोई आपके ऊपर चढ़ रहा है, कोई पागलपन कर रहा है तो आपको रोकने का अधिकार है उसको। अपनी जान बचाने का अधिकार है, बिल्कुल आप खड़े होके नहीं सह सकते। ठीक है? ये डरना नहीं ना, जो होगा बाद में होगा, उस समय तो निपटो, बाद में देखा जाएगा। पुलिस आएगी, पुलिस के पास चले जाना, क्या कर लेगी पुलिस आपका? बंद करेगी, एक दिन बंद करेगी, 2 दिन बंद करेगी, वही तो है, हम इज्जत को परवाह करते हैं, डरते इसी का तो लोग फायदा उठाते हैं, है ना? उसको पता है कि इसको ऐसे करूंगी, उसने मारा इसीलिए था हाँ, कि ये डर जाएगा। बस यही है। तो उसको पता होना चाहिए कि आप निडर इंसान हो, आप डरपोक नहीं हो। तो ये तब होगा जब उसका पीछा छोड़ के आप अपने ऊपर काम करोगे। ठीक है? अपने ऊपर काम करोगे तो मजबूती आएगी, मजबूती आएगी तो आप सही काम कर पाओगे। अभी आप देखो, पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हो रही, पाकिस्तान ने पहले हमला कर दिया, पर इंडियन कमजोर तो नहीं थे, उन्होंने पलट के बाहर किया ना। कह सकते थे कि नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे जो हो जाएगा, क्यों बर्दाश्त करे कोई किसी का? ये बताओ। हम्म? तो अपने आप को मजबूत बनाओ। आज इंडिया मजबूत है तो आज डट के मुकाबला कर रही है। आप कमजोर रहोगे तो अपनी वाइफ का मुकाबला कैसे करोगे? हम्म? उसे भी तो पता होना चाहिए ना कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, पर वो यही है ना कि हम अपनी कमजोरी उसको दिखा देते हैं, इसलिए। मैं दिल्ली में यूट्यूबर नहीं होते हैं जी, हाँ। यूट्यूबर से भी हमने बात की थी। हम्म। तो वो कह रहे थे कि मतलब मैं जो भी अप्रोच कर दूंगा इसको बुला के, करते हैं नहीं। हाँ। और उसी दिन जिस दिन हम दिल्ली गए उसी दिन 1 बजे का टाइम दिया था, उसकी लोकेशन भेज रहे हैं मैं, हाँ। और आप वहाँ आ जाओ और वो भी सब वहाँ आएंगे। हाँ। जो भी उनको अप्रोच करेंगे, जो भी उसके साथ लड़का है, जो भी ये सच बोलेगा ये पकड़ जाएगी अपने आप, सब कुछ सब बता देगी अपने। हाँ। फिर ये कोर्ट में भी आप लगा सकते हो, हाँ। जो वीडियो हम बना के देंगे। हम्म। तो उस दिन यही काम हो गया, तो फिर मैंने वहाँ फोन भी नहीं किया, ना गया मैं। ठीक, देखो ये सब तो बाहर के लिए मैंने बोला ना, बाहर के लिए प्रूफ भी चाहिए, सबूत भी चाहिए। अगर आप उसके ऊपर केस कर रहे हो, तलाक ले रहे हो, तो बहुत कुछ चाहिए कि हाँ उसका। वो इसके लिए, उसी के लिए मैं करा रहा था सपोज। वो कह रहा था मैंने सारा वो निकाल लेते हैं ना जी, इनके पास थोड़ी पावर होती है ना यूट्यूबरों पे, कि कौन साथ में है, कैसे बात कर रहा है, क्या है इनके पास, जैसे पुलिस निकालती है इस टाइप के भी निकाल लेते वो तो फिर ये है कि आप मतलब यूट्यूबरों के पास नहीं होता ये तो। ये जहाँ से जैसे मोबाइल फोन वगैरह जहाँ से होते हैं ना, हैं। वहां पे, और आप एक वो भी लगा सकते हो, डिटेक्टिव भी लगा सकते हो जो पूरा नजर रखेगा और वो ये सब कर लेते हैं, है ना? डिटेक्टिव मतलब हाँ, किसी वो को। जो उनके पीछे जाते हैं, अच्छा अच्छा। है ना, जासूस टाइप के। जासूस टाइप को काम मिलते हैं। हाँ, वो सब आपको वकील बता देते हैं, आप वकील से बात करेंगे ना तो सब हम्म। करवा देते हैं, उनके पास सब रहते हैं, है ना? और कोई एजेंसी भी रहती है, वो बात अलग है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि बाहर जो कुछ भी होगा, क्या आपके भीतर शांति हो जाएगी ये सब करके? नहीं नहीं वो तो मैं करूंगा, वो ज्वाइन कर लूंगा, पर मैं प्रूफ भी चाह रहा हूँ क्योंकि कोर्ट की बात गई हुई है जी। हम्म। कोर्ट में इसने डाल रखा है कि एक तो ये हमें कोई खर्चा नहीं देता है, हम्म। और दूसरा डाला हुआ है कि ये नशा में 24 घंटे धुत रहता है, हम्म। ये दारू पीता है, पता नहीं क्या फीम चरस ये वगैरह वगैरह। मैं तो जी कोई कुछ खाता नहीं, तो मुझे तो नाम भी नहीं पता है एक्चुअली, सही बताऊं। हम्म। ठीक है। तो
वो लिखा रखा है सब कुछ, जब कॉपी निकलवाए तो उसमें सब कुछ यही लिखा हुआ है। और मुझे बहुत मारता पीटता है, बच्चों को मारता पीटता है। प्लस मैंने मकान कपड़े बेच करके मैंने मकान खरीदी, और ये पूरे दिन ऐसे पड़ा रहता है। इसको इसको भी रोटी मैं ही देती हूँ। ठीक तो है। मेरे को तो ये सुन के शॉट लग गया जी, अरे बाप रे बाप, इसने तो कभी मकान में 10 रुपया कहीं से नहीं लेके आई। उसके लिए प्रूफ आपको अपना हाँ मेडिकल टेस्ट कराइए, ठीक हाँ है। हाँ। वो सबूत आप रखिए, डॉक्टर आपको मेडिकल टेस्ट बना के देगा कि आप कुछ भी नशा वगैरह नहीं करते हो, नहीं ठीक है। करते हैं, बिल्कुल ये करती है जी। हाँ, और ये ड्रिंक दूसरी करती है। दूसरी चीज, उसके लिए आप एक एजेंसी आती है, जासूस एजेंसी, डिटेक्टिव एजेंसी आती है, उनसे आप बात कीजिए, उनको हायर कीजिए अगर, तो वो पूरा दिन पीछा करेंगे, वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, क्या करती है, वो सब आपको निकाल के ये देंगे। ये नंबर आप दे सकती हैं प्लीज। आपके साथ तो मैं चलो जुड़ गया, जुड़ता ही रहूंगा। हम्म ठीक है, मैं आपको बहुत देखता हूँ ऐसे, मतलब जो भी है आप फेसबुक पर वगैरह आता है, हम्म तो मैं देखते देखते फिर मेरे मन में आया चलो पूछ ही लेता हूँ। आप ठीक है। तभी देखो, मैंने। आप जो हमारा 90 डेज का कोर्स ज्वाइन करोगे, वो तो आपके भीतर के लिए काम करेगा, जो बाहर के लिए है वो मैं आपको बताऊंगी कि आप वो कहाँ से क्या कर सकते हो, ठीक है। अब वो हमें प्लीज बता दीजिए, ताकि मैं वो उस पे भी अपना काम करूँ, उसको भी देखो, पीछे लगा दूँ अगर ज़्यादा दिन कोर्ट में, क्योंकि फिर इसने दोनों गेम खेल करके मुझे जल्द से जल्द फिर अंदर ना करा दें। उसके लिए मैं आपको पूरी जानकारी इकट्ठा करके पूरी अच्छे से दूंगी, ताकि आप सही काम कर सको, ठीक है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें आपको, अभी मैं सर्च करूंगी कि कहाँ कौन है जासूस का, डिटेक्टिव का जो एजेंसी है, वो आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, तो आप उनसे बात कर लीजिएगा, है ना। जी जी, मेरे को दे दीजिए नंबर। दिल्ली का होना चाहिए, दिल्ली साइड का, दिल्ली में ही कराना है। ठीक है, ठीक है, दिल्ली में देखेंगे कि कौन सी ऐसी डिटेक्टिव एजेंसी है ना। जी जी। वो पूरी एजेंसी ही रहती है, वो आपका काम हो जाएगा। और दूसरी बात यही है कि ये तो आपको बाहर बाहर करना ही है, क्योंकि बाहर भी जरूरी है, और जी उसके साथ साथ अपने आप को भी मजबूत बनाना है, तभी आप बाहर भी सब झेल पाओगे, नहीं तो आप कमजोर पड़ोगे तो सामने वाला आप पे हावी हो जाएगा। नहीं, वो तो मैं कर लूँगा, वो आपकी बात मेरे को उसमें भी समझ आती है, ठीक है ना। और ठीक है, उसी तरह से आपने बात भी किया मेरे से, हम्म जो जो भेजती हैं आप, डालती हैं, पोस्ट करती हैं, हम्म जो भी है बना करके वीडियो, हम्म ठीक है। तो मैं आपकी बात से सारे सहमत हूँ, मैंने वो भी करूँगा जो हमारे को कम से कम अंदरूनी ताकत तो मिले ना। हाँ, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, आप भीतर से मजबूत होंगे तो बाहर की लड़ाई लड़ पाएंगे। बिल- हाँ, ये होता है ना, जिसका जैसा माहौल होता है, जिसकी जैसी संगति होती है, व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। वो ऐसे भी उसको आप करा रही है, अपनी सिस्टर को भी करा रही है, तो वहाँ हमारे बच्चे किस तरह से सही रह सकते हैं, आप बताइए। तो उसके लिए तो फिर आपको कानून की मदद लेनी पड़ेगी बच्चों की कस्टडी के लिए, ठीक है। मैं तो पर मैं कर लूँगा। आपके पास प्रूफ होगा तो ही कानून भी आपकी मदद करेगा। बिल्कुल है जी, क्यों नहीं। बच्चों को हमने 10 साल, लड़की को अभी यहाँ पढ़ा रहे थे, हमारा नाम है, सब कुछ है। नहीं, आपकी इनकम अगर उससे ज्यादा है, आप अच्छे से बच्चों की परवरिश कर सकते हो, तो कस्टडी आपको मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास इनकम है जी, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, ठीक है। तो क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें, और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी जिंदगी के निराशा को खुशहाल जिंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।